Hello friends, I am Shalini, your very own personal tutor. Welcome to my YouTube channel Shalini Spoken English Course. Let's start today's video. Welcome to day 47 और हमारा आज का स्ट्रक्चर है You were to action what happened. You were to action यानी कि आपको ये काम करना था, क्या हुआ? You were to action what happened. और इसका जो रिप्लाई है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. आई वॉज टू एक्शन, मुझे करना था. आई वॉज टू एक्शन बट इट स्लिप्ड माई माइंड, दैट्स वाई आई कुडंट एक्शन. मुझे करना तो था लेकिन वो मेरे दिमाग से क्या हो गया, निकल गया, स्लिप्ड हो गया. और इस कारण दैट्स वाई आई कुडंट एक्शन, मैं नहीं कर सका. ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग. थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा है क्योंकि डे भी 47 है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग. एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. तो कंप्लीट स्ट्रक्चर एक बार फिर से मैं बताती हूँ. यू वर टू एक्शन व्हाट हैपेंड. आई वॉज टू एक्शन बट इट स्लिप्ड माई माइंड, दैट्स वाई आई कुडंट एक्शन. तो एक एक्शन पिक करते हैं इजी सा, कन्वे द मैसेज. तो पहले मैं इसका हिंदी बता देती हूँ कि कन्वे मैसेज, जैसे हमारा जो मैसेज है उसको कन्वे करना था, है ना, किसी दूसरे तक पहुंचाना था, मैसेज को कन्वे करना था. तो क्या है इसका कि आपको ये मैसेज कन्वे करना था, क्या हुआ? तो इसका रिप्लाई क्या है कि हाँ करना तो था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, इसलिए मैं इसको नहीं कर सका. ठीक है, तो अब इसको हम अपने स्ट्रक्चर से फॉर्म करते हैं इंग्लिश में. यू वर टू कन्वे मैसेज. अब यहाँ पर एक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, कन्वे का कन्वे ही रहेगा, सिंपल. बस आप क्वेश्चन में ध्यान रखना कि यहाँ पे यू के साथ वर है और रिप्लाई में आई के साथ वॉज आएगा. ठीक है, इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा. यू वर टू कन्वे द मैसेज व्हाट हैपेंड. आई वॉज टू कन्वे मैसेज बट इट स्लिप्ड माई माइंड, दैट्स वाई आई कुडंट कन्वे द मैसेज. नेक्स्ट एक्शन है कॉल प्लम्बर. ठीक है, प्लम्बर तो आपको पता ही है. तो प्लम्बर को जो है कॉल करना था. ठीक है, तो क्या है कि आपको प्लम्बर को कॉल करना था, क्या हुआ? तो रिप्लाई में वो बोल रहा है कि हाँ कॉल करना तो था लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल गया, इसलिए मैं नहीं कर सका. तो इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे? यू वर टू कॉल द प्लम्बर व्हाट हैपेंड. आई वॉज टू कॉल प्लम्बर बट इट स्लिप्ड माई माइंड, दैट्स वाई आई कुडंट कॉल द प्लम्बर. नेक्स्ट सेक्शन है प्रिपेयर इंटरव्यू. ठीक है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना. यू वर टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू व्हाट हैपेंड. आपको तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना था, क्या हुआ? आई वॉज टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू बट इट स्लिप्ड माई माइंड, दैट्स वाई आई कुडंट प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. मुझे करना तो था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, इसलिए मैं नहीं कर सकी. नाउ लक्ष्मण, अब आपके लिए मेरे पास दो एक्शंस हैं. फर्स्ट वन कंसल्ट दी प्रोफेशनल एंड लास्ट वन विश हर. तो आप इन दो एक्शंस को स्ट्रक्चर की हेल्प से फॉर्म करेंगे. ओके मैम, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है. डे 47 में अब लंबे लंबे सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर एक साथ यूज़ हो रहे हैं, पर ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है. हम इसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और लंबा सेंटेंस भी है और बहुत क्वालिटी सेंटेंस भी है. तो आपने पहला एग्जांपल मुझे दिया कंसल्ट द प्रोफेशनल्स. ये प्रोफेशनल वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोफेशनल की कैटेगरी में हम बहुत सारी चीज़ों को ला सकते हैं. प्रोफेशनल्स का मतलब जो होता है डॉक्टर, इसकी कैटेगरी में आने वाले जो लोग होते हैं वो है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आर्किटेक्ट. और आप डॉक्टर या इंजीनियर या आर्किटेक्ट अलग से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रोफेशनल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा प्रोफेशनल भी लगता है. तो चलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ. तो अगर आपको सवाल पूछना है यू वर टू एक्शन व्हाट हैपन, तो आपको सिंपली एक्शन को पुट कर देना है. आपका एग्जांपल है कंसल्ट द प्रोफेशनल. तो अगर आपको सवाल पूछना है तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं, यू वर टू कंसल्ट द प्रोफेशनल व्हाट हैपन. और अगर आपसे कोई सवाल पूछे और आप भूल गए हों उसके बारे में वो करना,
तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। आई वॉज टू एक्शन बट इट स्लिप्ड माई माइंड दैट्स वाई आई कुडंट एक्शन। तो एक्शन की जगह अगेन आप एग्जाम्पल पुट कर दीजिए। आई वॉज टू कंसल्ट दी प्रोफेशनल बट इट स्लिप्ड माई माइंड दैट्स वाई आई कुडंट कंसल्ट दी प्रोफेशनल। तो एक बार एक साथ बोल देता हूँ मैं आपको। यू वर टू कंसल्ट दी प्रोफेशनल व्हाट हैपन। और अगर आपसे कोई सवाल पूछे, आई वॉज टू कंसल्ट द प्रोफेशनल बट इट स्लिप्ड माई माइंड दैट्स वाई आई कुडंट कंसल्ट द प्रोफेशनल। आपका नेक्स्ट एक्शन था विश हर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन है क्योंकि किसी को विश करना हो, और अगर इसको और जनरल और पर्टिकुलर करना हो, ये तो विश हर तो जनरल सब्जेक्ट होगा कि आपने उसे विश किया, और अगर आपको पर्टिकुलर करना है तो विश हर बर्थडे, एनिवर्सरी या कुछ भी ऐसा कोई सेलिब्रेशन हो, तो विश हर के बाद आप उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, बर्थडे, एनिवर्सरी या जो कुछ भी। तो आपने उसको विश किया क्या? अगर आपको पूछना आपको विश करना था क्या हुआ, और अगर आपसे पूछता है तो आप अक्सर बोल देते हैं अरे हाँ मुझे विश करना था लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया और मैं विश नहीं कर पाया। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन है। चलिए इस एक्शन को आपके स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं और डायरेक्ट इसका क्वेश्चन और इसका रिप्लाई करते हैं। यू वर टू विश हर व्हाट हैपेंड। अगर आपको सवाल पूछना है तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं, यू वर टू विश हर व्हाट हैपेंड। आपको उसे विश करना था, क्या हुआ? और अगर आपसे कोई सवाल पूछता है और आप भूल गए हैं तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, आई वॉज टू विश हर बट इट स्लिप्ड माई माइंड दैट्स वाई आई कुडंट विश हर। मुझे उसे विश करना था पर मेरे दिमाग से उतर गया और मैं उसे विश नहीं कर पाया। तो मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, आई वॉज टू विश हर बट इट स्लिप्ड माई माइंड दैट्स वाई आई कुडंट विश हर। थैंक यू सो मच मैम। ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर था और बहुत लंबा भी था और बड़ा ट्रेंडी भी है और डेली यूज़ में आने वाला भी। आई होप कि इस तरह के स्ट्रक्चर अगली क्लासेस में भी मुझे सीखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इट वॉज रियली एन इंटरेस्टिंग क्लास। वेलकम टू डे 48 और हमारा आज का स्ट्रक्चर है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। All right. थैंक यू। Sure.